श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रतहा क्यों है राम तन हेरी हेरी हिन नाही, देखी निखाद विखाद बस धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र जी ने रथ को हाका, घोड़े रामचंद्र जी की ओर देख करके ही निना रहे हैं और रो रहे हैं। यह देख करके निखाद लोग जो थे, मतलब निषाद नाव चलाने वाले मल्लाहा, देख करके और वो पछताते हैं। वियोग से पशु भी इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं। भगवान सुमंत जी के जाने के बाद आगे बढ़े और आगे चल करके गंगा के किनारे खड़े हो गए राम लक्ष्मण सीता। भगवान ने केवट से नाव मांगी। अच्छा एक बात बताओ, आज का समय किस तरीके का है? आज व्यक्ति कैसे बोलता है अहंकार के मद में। भगवान ने क्या कहा केवट से? भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। आज क्या कहते हैं लोग? ये नाव वाले इधर आना, चलोगे क्या पार? इस तरह की भाषा में लोग बात करते हैं। लेकिन भगवान ने कैसे केवट से नाव मांगी है? भगवान ने कहा, भैया केवट, क्या मुझे पार उतार दोगे? इस तरह से भगवान कहते हैं। केवट कहने लगा, नहीं महाराज, पार नहीं उतार पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब लखनलाल भगवान के साथ में थे लक्ष्मण जी, तो भगवान राम को क्या जरूरत थी नाव को मांगने की? भाई उनके छोटे भाई सहायता के लिए उनके साथ थे, तो भगवान ने नाव को क्यों मांगा? और केवट से भगवान ने क्यों कहा? लक्ष्मण को कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, भगवान जानते थे कि मैं केवट से नाव के लिए बोलूंगा और केवट मना कर देगा। तो भगवान ने स्वयं कहा, इसलिए लक्ष्मण को नहीं कहने दिया, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव क्रोधी है, इसलिए लक्ष्मण से नहीं कहने दिया, स्वयं कहा। हमने देखा एक समय की बात है, गंगा जी के किनारे 3 आदमी आए, बुलाया, बोले नाव वाले खाली हो क्या? नाव वाले ने कहा, बाबूजी खाली है। बोले हमें घूमना है नाव से। बोले घुमा देंगे। बैठ गए। नाव वाले ने नाव चलाना शुरू करा, नाव आगे बढ़ी। बोले नाव वाले एक बात बताओ। बोले क्या बात बाबूजी बताओ। बोले अंग्रेजी जानते हो तुम? कहा बाबूजी हम अंग्रेजी नहीं जानते। दूसरा बोला संस्कृत जानते हो? तो बाबूजी हम संस्कृत भी नहीं जानते, हम तो यही जानते, हमारे माता पिता ने यही सिखाया। तीसरा जो साथी बोला, अरे इसके मुंह क्यों लगे हुए, कुछ नहीं जानता। नाव आगे बढ़ रही थी, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि आंधी आ गई बहुत तेज। जब आंधी बहुत तेज आ गई तो नाव जो थी वो डगमग करने लगी। अब नाव वाले ने भैया पूछा तीनों आदमियों से कि बाबूजी एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई नाव चलाना जानता है? बोले हम नाव चलाना नहीं जानते। बोले अच्छा नाव चलाना नहीं जानते तो तैरना जानते हो? बोले हम तैरना भी नहीं जानते, फिर तो मरना पड़ेगा क्योंकि नाव तो डूब जाएगी, आंधी आ रही है। बोले भैया मल्लाह किसी तरीके से पार लगाओ। सब भूल गए अंग्रेजी संस्कृत। तो कहने का मतलब इस तरीके की लोग भाषा बोलते हैं।
भगवान ने कैसे बोला कि भैया केवट हमें पार जाना है, क्या हमें पार उतार दोगे? केवट ने कहा कि भाई हम पार नहीं उतारेंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, हम तुम्हारी जादूगरी को देख चुके हैं। और लक्ष्मण जी सब देख रहे हैं। मांगी नावन के बटवाना, काई तुम्हारो मरम मई जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मोर कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है और कहने लगा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, तुम्हारे भेद को जानता हूं, क्योंकि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पैर लगते ही मेरी नाव जो है स्त्री बन जाएगी, इसलिए मैं नाव को नहीं लाऊंगा, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। केवट भगवान कहते हैं कि केवट भैया तुम आओ तो। केवट कह रहा है कि सुनी बहुत तारीफ आपकी, जादूगर सरकार, और पत्थर से तूने नारी बनाई, काट की नाव हमार कहीं बन जाए न नारी, यही है संशय भारी। मुझे ये संशय हो रहा है कि कहीं मेरी नाव में आप बैठे और ये नाव बन गई स्त्री, तो मैं क्या करूंगा? भगवान ने जब बहुत कहा तब केवट कहने लगा कि सुनो भाई, एक शर्त है, मैं नाव ले आऊंगा, लेकिन तुम्हारे पैरों में जो रज लगी है, धूल लगी है, इसी में जादू है, इसको हम धोएंगे। क्योंकि केवट बहुत होशियार था, केवट जानता था कि ये भगवान है, हम तो गंगा पार उतारते हैं, लेकिन ये भवसागर से पार उतारते हैं। आज अच्छा मौका मिला है इनके पैर धोने का, इसलिए आज जो है इनके हम पैर धोएंगे और ये धुलाएंगे। और भगवान भी समझ रहे हैं इस लीला को। केवट कहता है कि यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं इसी नाव के द्वारा अपना परिवार पालता हूँ और मुझे कोई व्यापार करना नहीं आता है। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आपको पार जाना ही है तो मुझे आज्ञा दें अपने पैरों को पखारने की, माने धोने की। भगवान ने कहा ठीक है केवट, जैसी तुम्हारी इच्छा है। केवट नाव को ले आया और भगवान के चरणों को पानी कठौता में लेकर के धोने लगा। क्या कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चाहो, और मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालो पारो तारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, केवल बस यही है कि हम आपके पाय पखारेंगे। सच सच कहता हूं, भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को नहीं पखार लूंगा तब तक मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिय से करुणायन
चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम लपटे हुए वचन सुनकर के करुणा धाम भगवान श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। कृपा करके समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा करके बोले, भाई तू बही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो करके मुझे नाव पर चढ़ा करके गंगा के पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपाल रामचंद्र जी गंगा जी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट लाया जल भर करके कठोरता से बढ़िया तरह से भगवान के पैर धोने लगा। गंगा के पार उतारा। उतारने के बाद भगवान ने कहा, केवट क्या उतराई तुमको दे? केवट ने कहा, महाराज उतराई नहीं चाहिए, आज मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे ये अवसर मिला है, उतराई नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई उतराई ले लो, अच्छी बात नहीं है, मल्लाह की उतराई नहीं रखी जाती है। सीता जी ने भी कहा कि नहीं। केवट कहने लगे, देखो भाई जल्दीबाजी नहीं करो, ना जबरदस्ती करो, आपसे मैंने नाव में बिठाने से पहले ही ये तय कर लिया था कि हम भाई उतराई नहीं लेंगे। हमारा आपका जो मामला है वो डिपार्टमेंटल मामला है। लक्ष्मण जी देखने लगे कि कैसा डिपार्टमेंटल? डिपार्टमेंट का मामला ये है कि हम भी केवट और तुम भी केवट। केवट कहने लगा कि हम तो नाव से पार उतार देते हैं प्रभु, आज हमने तुम्हें गंगा के पार उतारा है और तुम मुझे भवसागर से पार उतार देना, यही मेरी उतराई होगी।